दोस्तों, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत में निशांत के नाम की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। कल जदयू कार्यालय पहुंच गए, विधायकों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें निशांत कुमार की आरती की गई है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जब समृद्धि यात्रा के लिए निकले हैं तो उनको राम कहा जा रहा है। तो क्या कुछ है इसके मायने, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरी तरफ ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जो कि खारिज हो गया है। उस पर भी डिटेल से बात करेंगे और अंतिम में बंगाल भी ले चलेंगे आपको, क्योंकि बंगाल में परिवर्तन यात्रा की समाप्ति हो गई है। परिवर्तन यात्रा से क्या कुछ निचोड़ निकला है, वह भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, निशांत की चर्चा जरूरी है, क्योंकि निशांत अब काफी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। चर्चा तो यह भी है कि आज हरनौत जा सकते हैं, जो खबरें आएंगी वो खबर दिखाएंगे, लेकिन काफी एक्शन में दिख रहा है निशांत। और आरती हो रहा है सर, मतलब सीएम पद के डिमांड की चर्चा अब खूब तेज हो गई है। देखिए, निशांत कुमार जो है, जदयू के लोग या जो भी उनके समर्थक हैं, वह नीतीश कुमार की छवि देख रहे हैं, है ना। तो आज जब वह पहली बार जदयू कार्यालय पहुंचे तो वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ और उनकी आरती उतारी महिला कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, है ना। तो यह तो सोचिए कि आरती उतारने का अर्थ आप समझ रहे हैं कि कितना लोग उनको चाह रहे हैं, कितने भावुक है लोग। और चाह रहे हैं। अभी तक वह राजनीति में नहीं आ रहे थे, कहा जा रहा था कि उनकी इच्छा नहीं, एक तरफ। और दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जी से हरी झंडी नहीं मिली है। दोनों बातें थी, लेकिन उनको राजनीति में लाने के लिए जदयू के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, है ना, सब तेरी चोटी का पसीना बहा रहे थे, है ना। पूरी मेहनत मशक्कत के बाद नीतीश कुमार भी राजी हुए और निशांत कुमार भी सहमति दी। तो अब आ गए राजनीति में, अब कार्यालय आने लगे हैं, प्रदेश कार्यालय। ज्वाइनिंग के बाद पहली बार आया सर, बधाइयां भी बज रही हैं। खूब वहाँ बधाई मिला, आरती उतारी गई। मतलब एक जो है, जैसे एक नहीं होता है राजकुमार का स्वागत, उसी तरह का स्वागत इनका किया गया। और अब देखिए, उधर अररिया में, है ना, आज नीतीश कुमार गए हुए थे, कल गए हुए थे समृद्धि यात्रा के दौरान। उनका कार्यक्रम था, अररिया में गए, उसका किशनगंज गए, सब जगह, दोनों जगह उनका था, है ना, विकास योजनाओं के लिए। किशनगंज में 190 करोड़ की योजनाओं का जो है शिलान्यास वगैरह किया। और इधर फारबिसगंज के वीरपुर में जो है, उन्होंने हवाई अड्डा की भी घोषणा कर दी। तो ये सब उनका कार्यक्रम वहां चला। वहीं पर जो है ना, मंच से ही महिला विधायक जगदेवंती उन्होंने बड़ा भावुक कहा कि आपने जो विकास को दिया, बिहार को दिया, वह तो अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। और उन्होंने धन्यवाद भी दिया बिहार के विकास के लिए। राज्यसभा में नामांकन करने का भी उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने उड़ान दिया है, राज्यसभा का नामांकन किया है आपने, और अब आप जा रहे हैं देश की दिल्ली। तो जिस तरह से राम अयोध्या छोड़कर चले गए थे वनवास, तो अयोध्या वासी रो रहे थे, उतना ही कष्ट हम लोगों को है आपके राज्यसभा जाने और दिल्ली प्रवास, है ना। मतलब राम से जो है सीधी उन्होंने तुलना कर दिया। तो एक बड़ा मन से बोली, सदैव की कहीं बयान दी है चाहे कुछ, मन से बोली।
और वही थी मंत्री लेसी सिंह जी, उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार को गाली दी जाती है ना, और आज बिहार का सम्मान देश दुनिया में है। उन्होंने कहा कि आपने, मुख्यमंत्री को कहा कि आपने जो महिलाओं को पंख देने का काम किया है वह जो है वह जो है अविस्मरणीय रहेगा, है ना। ये सब हुआ। वहीं पर आपको सब अशोक चौधरी भी थे, उन्होंने भी खूब कहा कि लोकप्रियता की उतनी 2026 में हो गई, जैसे जैसे उनका काल मुख्यमंत्री का बढ़ा उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई है। 2026 में जो है ना चरम पर पहुंच गया। और सम्राट चौधरी ने तो बड़ा जबरदस्त बयान दे दिया वहीं पर, तो है ना, कहा कि उन्होंने जो उपस्थित जनसमूह को कहा, हम आपको आश्वस्त करते हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार चलते रहेगा, है ना, आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में चलेगा। तो मतलब इसका मतलब है कि उनको जो है सम्राट चौधरी भी जो है नीतीश कुमार के ही नक्शे कदम पर चलेंगे। और जो सरकार बनेगी वह नीतीश कुमार जी के ही निर्देश में बनेगी। ऐसा संकेत जो मुख्यमंत्री बनेगा वह भी उनकी ही इच्छा की होगी। तो आज अररिया में नीतीश कुमार को राम की उपाधि दे दी गई। इधर बेटा का स्वागत, निशांत कुमार का स्वागत आरती से उतार कर की गई जेडीयू कार्यालय में। तो यह जो है बिहार के लिए एक अलग तरह का जो है आज रंग देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो खारिज हो चुका है। 56 मिनट के अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की तरफ से जवाब दिया और राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आंख मारने वाले लोग हैं वो स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं। अब विपक्ष इसको माफी मांगने को लेकर हल्ला हंगामा कर रहा था, लेकिन ओम बिरला पर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो खारिज हो गया है। सर कैसे देखते हैं? देखिए, भारत में जो है ना विपक्ष की यह भूमिका आज से नहीं, तो पहले लोकसभा के स्पीकर थे, है ना, क्या कहते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर, पहले लोकसभा अध्यक्ष 18 दिसंबर 1954 जो है 54, है ना, देश के पहले लोकसभा स्पीकर जो है गणेश वासुदेव मावलंकर, उनके खिलाफ भी विपक्ष ने लाया था अविश्वास प्रस्ताव जो खारिज हो गया, पारित नहीं हो सका। तो इस बार भी यही संभावना थी और वही जो संभावना थी वही हुई, है ना। हालांकि यह क्या कहता है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव लाया गया ओम बिरला के खिलाफ, पहले से तय था कि वह खारिज हो जाएगा। वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा क्योंकि सदस्य संख्या भी विपक्ष के पास उतना नहीं था, तो पारित तो होना ही नहीं था। ठीक है, सामान्य बहुमत से ही पारित होता, लेकिन बहुमत मिलता तब ना विपक्ष के पास। तो एक तो सिर्फ है लोकसभा अध्यक्ष पर दबाव बनाने की यह जो विपक्ष की चाल थी, खास करके राहुल गांधी और उनके लोगों की, है ना, इसमें कामयाबी नहीं मिली उनको। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह 54 मिनट के अपने भाषण में रगड़ दिया पूरा राहुल गांधी को और विपक्ष के जितने भी लोग थे। बताइए कि प्रस्ताव के पक्ष में टीएमसी भी चली गई, ममता बनर्जी भी उसके पक्ष में आ गई, जबकि राज्य के चुनाव होना है विधानसभा का, है ना, इसी साल। वहां दोनों में 36 का रिश्ता है, कांग्रेस और टीएमसी में। और लोकसभा में जो गलबहियां कर ली ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ। तो इसी को कहते हैं राजनीतिक स्वार्थ की। इसीलिए जो है एक तो पारित नहीं होना था, इसीलिए इसकी खिंचाई कर दी। और ललन सिंह वह भी आज
लोकसभा में थे एकदम मूड में। उन्होंने कहा कि हम तो हाई एंटीबायोटिक विपक्ष को देंगे, चेता रहे, इसको लेकर हंगामा हो गया, सबको धमका रहे हैं, है ना, खूब हंगामा हुआ। बाद में उन्होंने कहा कि भाई हम दवा देने की बात कर रहे थे, धमका कहाँ रहे, इलाज करने की बात कर रहे हैं, तो थोड़े हम आपको धमका रहे हैं, लेकिन इसको लेकर खूब हंगामा हुआ लोकसभा में। तो ये दृश्य है। और देखिए इस दो और स्पीकर थे लोकसभा के, है ना, अध्यक्ष, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। दूसरे थे हुकुम सिंह, इनके खिलाफ लाया गया था 1966 में, नवंबर 1966 में। उनके खिलाफ भी जो विपक्षी दलों ने लाया था और वह भी पारित नहीं हो सका था। उसके बाद 1987 में भी लाया गया, अप्रैल में महीने में। वह थे बलराम जाखड़, उस समय लोकसभा के अध्यक्ष। उनके खिलाफ विपक्षी दलों का आरोप था उस समय के स्पीकर राजीव गांधी सरकार के प्रति झुकाव रखते हैं, और बोफोर्स विवाद और उस दौर के राजनीतिक तनाव के बीच विपक्ष के बीच जो है निष्पक्षता पर सवाल उठा दिया था। विपक्ष ने इनकी निष्पक्षता पर यही सवाल उठाया था ओम बिरला पर, कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे हैं सदन में। लेकिन आसान है तो गिना दिया ना सर, कितना राहुल गांधी को समय दिया वही ना, वही कि वो सारा समय उन्होंने गिना दिया कि राहुल गांधी को इतना समय दिया गया है, हर सत्र का, है ना, इतना इसमें दिया गया, इतना इसमें दिया गया, आप कभी बोले नहीं। सर कल परसों चिराग पासवान ने भी जबरदस्त भाषण दिया सर। तो तब भी विपक्ष सुधरने वाला नहीं है। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता है, उनको उनमें गंभीरता आनी चाहिए, गंभीर मसले उठाने चाहिए, गंभीर। अब क्या है कि फिर से एक बार उनकी भद पिट गई विपक्ष की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज बात कर लेते हैं बंगाल की। बंगाल में जैसा सर ने बताया कि भाई चुनाव होने हैं, वहां पर कांग्रेस और टीएमसी के में 36 का आंकड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा कर रही थी। खूब हल्ला हंगामा होगा, खूब बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया, पूरे देश भर से बुलाया गया, बिहार के भी कई नेता वहां गए, लेकिन जो असर परिवर्तन यात्रा का दिखना चाहिए था, क्या वो वास्तविक सच में वो दिख रहा है? ग्राउंड पे परिवर्तन यात्रा की चर्चाएं हैं पूरे देश में। देखिए पश्चिम बंगाल में जो है ना, विधानसभा चुनाव अगले महीने के लास्ट में हो या मई के प्रथम सप्ताह में चुनाव तो होना है, विधानसभा चुनाव निर्धारित है। तो इसको लेकर वहाँ पूरा राजनीतिक सियासी गर्म है। ममता बनर्जी अलगे हैं कि हमारे हाथ से सत्ता नहीं फिसले, और भाजपा लगी हुई है कि किसी तरह से इस बार की सत्ता छीन ली जाए और उनको कुर्सी से अपदस्थ कर दिया जाए। तो ये खेल चल रहा है ना। कई SIR भी हुए, ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट भी गई, यहाँ भी जो है तरह तरह का आरोप चुनाव आयोग पर लगाई, उस चुनाव आयोग के खिलाफ भी वह आवाज बुलंद कर रही है ना। तरह तरह के हथकंडे जो है ममता बनर्जी के द्वारा भी अपनाया जा रहा है। इधर भाजपा भी पूरे जोश में है, पूरा तैयारी में है, पूरी तैयारी में है कि किसी केन प्रकारेण जो है ममता बनर्जी को गद्दी से अपदस्थ कर दिया। इसी सिलसिले में जो है परिवर्तन रैली निकाली गई 1 मार्च से, परिवर्तन यात्रा। तो यह यात्रा जो है 10 मार्च तक चली। इस दौरान 5000 किलोमीटर लोग तय किया, कम नहीं हुआ। बहुत लगभग विधानसभा को टच किया गया, 294-93 है ना, लगभग उसको टच कर लिया गया। और अमित शाह ने इसकी शुरुआत की, फिर इसका समापन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होना था, लेकिन उनकी रैली अब 14 तारीख को ब्रिगेड ग्राउंड में होगी, कलकत्ता में। तो अब वहाँ जो है प्रधानमंत्री का क्या होता है, क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री की सभा में, कितनी भीड़ होती है। कहा तो जाता है कि यह जो परिवर्तन यात्रा की गई उनमें भीड़ जुटाने की कोशिश की गई, ये भी आरोप लग रहा है। परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों की भीड़ भी रही, ऐसा नहीं कि एकदम नकार दिया गया। लोगों में जो है वहां जहां जहां परिवर्तन यात्रा गई
गुजरी जहां जहां से वहां भीड़ भी हुई। बिल्कुल। इन सब के बावजूद देखिए राजनाथ सिंह भी पहुंचे, रक्षा मंत्री, जेपी नड्डा भी पहुंचे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन नवीन भी पहुंचे, और नितिन नवीन भी पहुंचे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वो भी पहुंचे, फडणवीस, है ना। बिहार से जो गए प्रभारी हैं बंगाल के मंगल पांडे, वो भी गए, गिरिराज सिंह भी गए, है ना। बहुत सारे बिहार से भी गए लोग, विजय कुमार सिन्हा भी गए, सब मंत्री हैं। सारा चीज वहां हुआ। यात्रा तो एक तरह से कहिए सफल रही, लेकिन इसको प्रचार प्रसार नहीं मिला, है ना। वह सनसनी इस यात्रा से नहीं फैली जैसा कि बिहार में जब चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते थे तो पूरे देश में यह सनसनी फैल जाती थी, है ना। लेकिन वह सनसनी नहीं फैल सकी। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? कहीं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सुस्त तो नहीं है, या ऐसा कहीं जो आभास तो नहीं हो रहा है कि हम नहीं वहां पर जीत हासिल कर सकेंगे। लेकिन दम तो पूरा भाजपा लगाया। दम तो कार्यकर्ताओं ने भी वहां पर लगाया। जो तस्वीरें आई, हमारे भी जो सूत्र हैं, हम भी वहां पे मौजूद थे कुछ दिन, वहां हम लोग भी गए हुए थे। तो जो चीजें वहां से सर निकल कर आई, जोश में तो आए हैं कार्यकर्ता, लेकिन यही है कि पूरा उसका व्यापक जो है बूथ तक वह जो भीड़ रही परिवर्तन यात्रा के दौरान, उसको वोट में परिवर्तित होना चाहिए। और वहां जो है कार्यकर्ता को जो है ना बूथ पर पहुंचना भी चाहिए, तभी जो है भाजपा की योजना सफल हो पाएगी। अन्यथा ममता बनर्जी बाजी मार जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत बड़ी मायावी है। अपना वोट नहीं छीट के इसके लिए तरह तरह का, देखते इधर धरना पर बैठ गई थी, धरना पर बैठ गई चुनाव आयोग के खिलाफ। और चुनाव आयोग जब वहां पहुंचते हैं तो गो बैक के नारे भी लगवाती हैं। वही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी का अपमान भी करवा, राष्ट्रपति के तक का अपमान कर रही है। तो एक तरह से समझिए कि ममता बनर्जी, इसी सब से भी देखिए ममता बनर्जी का भी सब जो इस बार हो रहा है ना, तरह तरह की बातें उठ रही हैं, इससे जनता में फैल रहा है। ममता बनर्जी जो है पूरे ये में है, नहीं होता है अपने नैरेटिव को, मतलब ममता बनर्जी जो चाहती है वो नैरेटिव वो सेट कर दे, वो अपने जनता के लिए, अपने वोटर के लिए, कि हमको जो है समझे कि स्टॉलवर्ड है ना, और तब मेरे पीछे रहे। लेकिन इस बार जो है कुछ न कुछ तो मतलब सर भाजपा फंस जा रही है ममता बनर्जी के, भाजपा की सुस्ती नजर आती है, नैरेटिव में फंस नहीं रही है भाजपा। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सुस्ती महाराज जैसा बिहार के चुनाव में देख रहे थे आप। बिहार में सत्ता में न थे सर, सत्ता में थे, फिर भी तो एक था कि केंद्रीय नेतृत्व जो है भाजपा का वह कितना था गंभीर। उसी तरह की गंभीरता दिखानी होगी बंगाल में। बंगाल में तो ज्यादा दिखाना होगा भाई, वहाँ विपक्ष में है, वहाँ लड़ाई बहुत मजबूत है, वही गंभीरता दिखानी तो तब ढीला अगर, और जो है प्रचार प्रसार में भी कमी, प्रचार प्रसार में भी कमी है। जो नैरेटिव गढ़ना चाहती है भाजपा वो कहीं न कहीं नहीं मिल पाता, ममता बनर्जी के नैरेटिव के सामने वो दब जा रहा है। तो चलिए क्या होगा बंगाल की सियासत में, कुछ दिन में फिर से बंगाल पहुंचेंगे और वहां के जनता का मिजाज और नेताओं की तैयारी सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।